आध्यात्मिक ज्ञान की इस वर्षा में, इस संगम में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्षण में उतर रहे हैं जो हजारों साल पहले घटित हुआ, लेकिन जिसकी गूंज, जिसका एहसास आज भी हमारे दिलों में कहीं ना कहीं सुनाई देता है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की, कुरुक्षेत्र के मैदान की, और उस निर्णायक पल की जब महान योद्धा अर्जुन मोह और विषाद से घिर गए थे। विशेष रूप से आज हम उस एक श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे, श्लोक संख्या 26, जिसने इस पूरे महाकाव्य को, इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा दी। हाँ, और ये जो हम गहरी चर्चा कर रहे हैं, ये विश्लेषण कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा प्रस्तुत अद्भुत सामग्री पर आधारित है। जरा सोचिए उस दृश्य को, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, बिल्कुल आमने सामने। शंख बज चुके हैं, माहौल में एक अजीब सा तनाव है, वीरता भी है। और इसी बीच अर्जुन, वो महान योद्धा जिनके गांडीव की टंकार से देवता भी कांपते थे, वो अपने सारथी स्वयं भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले। वो देखना चाहते, साफ साफ देखना चाहते हैं कि इस धर्मयुद्ध में उनके सामने कौन कौन खड़े हैं, किनसे उन्हें लड़ना है। और फिर जो वो देखते हैं वो जैसे उनकी आत्मा तक को झकझोर देता है। तो आइए आज इसी क्षण को, इसी श्लोक को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था, वो द्वंद्व क्या था, और क्यों उनका ये विषाद, ये मोह आज भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रासंगिक है। तो क्या है वो श्लोक, वो कौन से शब्द थे जिसने अर्जुन जैसे महारथी को भी इतना विचलित कर दिया? हाँ, वो श्लोक है अध्याय 1, श्लोक 26। मैं पढ़ता हूं धीरे और स्पष्ट रूप से। तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तत्रा पश्यत् स्थितान पार्थ, वहां पार्थ ने स्थित देखा, मतलब सिर्फ देखने भर से कितना विचलन, किन्हें देखा उन्होंने, और उस देखने में ऐसा क्या खास था? हाँ, ये देखना, ये कोई साधारण देखना नहीं था। देखिए, तत्र कहाँ, उस युद्ध भूमि में जिसे धर्म क्षेत्र क्रम भूमि माना जा रहा था। अपश्यत, देखा। किसने देखा? पार्था, प्रथा यानी कुंती के पुत्र अर्जुन ने, जिनकी पहचान एक वीर योद्धा की थी। लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सामने खड़े शस्त्रधारी शत्रु नहीं देखे, उन्होंने देखा पितृन, अपने चाचा ताऊ, वो लोग जो पिता के समान थे। अथ पितामहान, और फिर देखा अपने पितामह भीष्म को, जिनकी गोद में खेले थे, जिनसे संरक्षण पाया था। आचार्यान, अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, सर्वश्रेष्ठ बनाया। मातुलान, मामा शल्य जैसे करीबी रिश्तेदार। भ्रातृन, अपने ही भाई कौरव। और बात यही खत्म नहीं हुई। पुत्रान, पौत्रान, अपने बेटे, भतीजे, पोते, मतलब आने वाली पीढ़ी भी। और सखीन तथा अपने मित्रगण। तो ये दृष्टि आंखों से उतरकर सीधे हृदय पर चोट कर रही थी। वो योद्धा का कवच जैसे भेद कर रिश्ते हावी हो रहे थे। मतलब जिन लोगों को धर्म की स्थापना के लिए परास्त करना था, वो अचानक दुश्मन नहीं रहे, वो अपने बन गए। गुरु, पितामह, भाई, बेटे, दोस्त सब सामने खड़े थे, और अर्जुन को उन्हीं पर बाण चलाना था। ये तो किसी भी इंसान के लिए एक भयानक स्थिति होगी, सोचकर ही मन कांप जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो अर्जुन की मनोदशा का एकदम सजीव चित्रण कर रहे हैं। उनकी नजर, उनकी दृष्टि कर्तव्य से हटकर मोह पर टिक गई है, रिश्तों पर। वो अब क्षत्रिय पार्थ नहीं है, नहीं, वो एक पुत्र, एक पौत्र, एक शिष्य, भाई, पिता और मित्र की तरह महसूस कर रहे हैं। और यहीं से विषाद योग की शुरुआत होती है। वो गहरा दुख, वो भ्रम, वो नैतिक संकट जो उन्हें घेर लेता है। पर यह समझना जरूरी है कि यह विषाद कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही भावनात्मक और मानसिक उथल-पुथल है जो अर्जुन को प्रश्न पूछने पर मजबूर करेगी, और जिसके परिणाम स्वरूप ही गीता का वो दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। यह विषाद एक तरह से उस प्यास की तरह है जिसके कारण अमृत की खोज हुई। ये बात तो बहुत सोचने वाली है कि ये विषाद ही ज्ञान का दरवाजा बना। जाहिर है, इतने महत्वपूर्ण श्लोक को और अर्जुन के इस मनस्थिति को अलग अलग चिंतकों ने, आचार्यों ने भी गहराई से समझा होगा। क्या सभी का नजरिया एक जैसा है, या इसमें भी
कुछ भिन्नता है। भिन्नता भी है और एक गहरा आंतरिक सूत्र भी है जो सबको जोड़ता है। यही तो भारतीय चिंतन की सुंदरता है। देखिए, कुछ मुख्य दृष्टिकोण अगर हम देखें, आदि शंकराचार्य जी इसे अद्वैत वेदांत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये अर्जुन के अज्ञान का क्षण है। अपश्यत, उन्होंने क्या देखा? सिर्फ शरीर और रिश्ते, उनके पीछे की अविनाशी आत्मा को नहीं। उन्होंने अहम, मैं और मम, मेरा के भाव से इन सबको देखा और यही तो दुख का मूल कारण है। तो इस मोह को पहचानना ये आत्मज्ञान की यात्रा का पहला कदम है। अच्छा, अहम और मम का भाव, मैं और मेरा, इसे दुख का कारण माना। जी हाँ। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद, वो इसे अर्जुन की कायरता बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये अर्जुन की महान संवेदनशीलता, उनकी करुणा का प्रतीक है। एक सच्चा वीर वही है जो युद्ध की भयानकता और उसके मानवीय परिणामों को महसूस कर सके। उनका मानना था कि गीता का ज्ञान किसी जड़ या हृदयहीन व्यक्ति के लिए है ही नहीं। ये तो ऐसे ही संवेदनशील और कर्तव्य के बीच जूझ रहे मनुष्य के लिए है। ये भी एक अलग नजरिया है, संवेदनशीलता न कि कायरता। हाँ। फिर स्वामी चिन्मयानंद जी का विश्लेषण है कि उस क्षण अर्जुन का विवेक, मतलब सही और गलत का निर्णय करने की जो क्षमता है, वो मोह के बादलों से ढक गया था। वो अपनी असली पहचान, जो कि अविनाशी आत्मा है, उसे भूल गए थे और शरीर, रिश्ते, इन जैसी अस्थायी पहचानों से खुद को जोड़ रहे थे। ये अविद्या यानी आत्मज्ञान का स्पष्ट उदाहरण है। विवेक का ढक जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना कि असल में मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। बिल्कुल। और फिर गीता प्रेस या स्वामी अड़ंगानंद जी जैसे व्याख्याकार हैं जो इसे भगवत इच्छा या भगवान की लीला का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि अर्जुन का मोहग्रस्त होना एक निमित्त मात्र था, एक बहाना, ताकि भगवान कृष्ण के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए गीता का वो शाश्वत ज्ञान प्रकट हो सके। अर्जुन अपने पार्थ स्वरूप को तो याद रख रहे थे, पर अपने असली आत्म स्वरूप को भूल गए थे। ये तो कमाल है। मतलब एक ही स्थिति, एक ही श्लोक और इतने अलग अलग दृष्टिकोण। कोई इसे आत्मज्ञान कह रहा है, कोई इसे नैतिक संवेदनशीलता का प्रमाण बता रहा है, कोई कह रहा है विवेक ढक गया था, तो कोई इसे भगवान की लीला मान रहा है। लेकिन सार शायद यही है, जैसा आपने कहा, कि अर्जुन एक गहरे आंतरिक द्वंद्व में, एक कश्मकश में फंस गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। दृष्टिकोण भले ही अलग हों, पर सभी इस बात पर सहमत हैं कि ये अर्जुन के जीवन का और गीता के उपदेश का एक निर्णायक मोड़ था। ये बाहरी युद्ध से हटकर उनके अपने मन के अंदर की युद्ध की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ट्रांजिशन था। पर ये तो हजारों साल पुरानी बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ, सेनाएं। आज के इस आधुनिक युग में जहां युद्ध के मैदान बदल गए हैं, लड़ाइयां अलग तरह की हो गई हैं, क्या अर्जुन की ये उलझन, ये मोह, ये विषाद आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है? इस श्लोक का आज हमारे लिए क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है? निश्चित रूप से मौजूद है, निश्चित रूप से, और शायद पहले से भी ज्यादा जटिल रूपों में मौजूद है। इसे हम कम से कम 3 स्तरों पर देख सकते हैं आज के संदर्भ में। पहला है मानसिक और भावनात्मक स्तर। सोचिए जरा, आज का कॉर्पोरेट जगत, कितनी प्रतिस्पर्धा है। कभी जो सहकर्मी, जो दोस्त थे, प्रमोशन की दौड़ में वो एकदम प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। क्या वहां अर्जुन जैसी स्थिति नहीं बनती? हाँ, बिल्कुल बनती है। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। बिल्कुल। परिवारों में देखिए, संपत्ति को लेकर, विचारों को लेकर, जीवन शैली को लेकर मतभेद होते हैं, जहां अपनों के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ता है। रिश्तों में उम्मीदें टूटती हैं, हमारा लगाव, हमारी अटैचमेंट हमें सही फैसला लेने से रोकती है। तो ये श्लोक हमें आज के तनाव, चिंता, डिप्रेशन और नैतिक दुविधाओं, मॉरल डायलेमास की जड़ों को समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि कैसे मोह और आसक्ति हमें तर्कसंगत और शांत रहने से रोकते हैं। ये तो हुई मानसिक और भावनात्मक बात। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर भी इसका गहरा महत्व है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो हमारी अपनी तरक्की हो, समाज सुधार हो या देश की महत्वाकांक्षा हो, उसे साधते समय हमें उसके मानवीय पक्ष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या हम अपनी तरक्की के लिए दूसरों को पीछे धकेल रहे हैं? क्या हम रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं? ये श्लोक हमें रुककर सोचने को कहता है कि भाई, सफलता की असली कीमत क्या है और क्या वो कीमत चुकाना नैतिक रूप से सही है? समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए ये विवेक, ये सोच बहुत जरूरी है। सही बात है। मानवीय पक्ष को ध्यान में रखना। और आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? और आध्यात्मिक स्तर पर यह शायद सबसे गहरा सबक है। ये श्लोक हमें आत्मचिंतन और आत्म खोज की ओर प्रेरित करता है, सेल्फ इंक्वायरी की तरफ।
जब तक हम अपनी पहचान सिर्फ अपने नाम से, पद से, परिवार से, समाज से या इस शरीर से जुड़कर रखेंगे, तब तक हम अर्जुन की तरह ही मोह, भय और दुख का अनुभव करते रहेंगे। ये तो पक्का है। तो आध्यात्मिक यात्रा क्या है? वो इसी झूठी, इसी अस्थायी पहचान से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक, नित्य, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को जानने की यात्रा है। और ये श्लोक उस यात्रा का पहला कदम है, ये स्वीकार करना कि हाँ, हम मोह में हैं, हम भ्रम में हैं। ये मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों की बात बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैं सोच रही थी युवाओं के बारे में। आजकल की युवा जो अक्सर करियर, रिश्तों और अपनी पहचान को लेकर बड़े धर्म संकट से गुजरते हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या कोई विशेष संदेश है, कोई प्रेरणा? युवाओं के लिए इसमें बहुत ही सशक्त संदेश है, बहुत पावरफुल। पहला तो ये कि अर्जुन की तरह अपनी उलझनों का, अपने डरों का सामना करना सीखें, उनसे भागे नहीं। अक्सर हम मुश्किल स्थितियों से बचना चाहते हैं, कन्नी काट जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर चुनौती, हर द्वंद्व असल में आत्मविकास का, मैच्योर होने का एक अवसर है। देखिए, अर्जुन भागे नहीं, उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। दूसरा, और शायद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, कि सफलता का मतलब सिर्फ जीतना या लक्ष्य हासिल कर लेना नहीं है। असली जीत सही और गलत के बीच नैतिक चुनाव करने में है। दबाव के बावजूद अपने मूल्यों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहने में है। ये श्लोक युवाओं को मॉरल करेज यानी नैतिक साहस विकसित करने की प्रेरणा देता है कि तात्कालिक फायदे के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता ना करना, यही सच्ची वीरता है। नैतिक साहस, मूल्यों पर टिके रहना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इन गहरी बातों को और थोड़ा सहज बनाने के लिए क्या कोई सरल सा उदाहरण दे सकते हैं, जिससे आज के बच्चे या युवा भी इस स्थिति की गंभीरता को, उस कश्मकश को महसूस कर सकें? आपने शायद पहले किसी कहानी जैसी बात कही थी। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि स्कूल में एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है या क्विज कंपटीशन का फाइनल है। अच्छा। आप अपनी टीम के कैप्टन हैं और आपकी टीम को जिताने का पूरा दबाव है आप पर। अब आप मंच पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सामने वाली जो टीम है, उसका लीडर आपका सबसे जिगरी दोस्त है या शायद आपका अपना भाई या बहन। ओह हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है ना? अब आपके मन में क्या चलेगा? अगर आप पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से लड़ते हैं तो आपका प्यारा दोस्त या भाई हारेगा, वो दुखी होगा। और अगर आप थोड़ा नरम पड़ जाते हैं तो आपकी टीम हारेगी, आपके स्कूल का नाम नीचे होगा। ये जो कश्मकश है, ये जो धर्म संकट है, जहां एक तरफ दोस्ती या रिश्ता है, दूसरी तरफ अपना कर्तव्य है, यही अर्जुन की वेदना का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रतिबिंब है। सोचिए, उन्हें तो अपने गुरुओं और पितामह पर शस्त्र चलाने थे। गीता हमें यही मार्गदर्शन देती है कि ऐसी स्थितियों में भावनाओं के आवेग से, इमोशन से ऊपर उठकर विवेक के साथ अपने सच्चे कर्तव्य का निर्धारण कैसे करें। हाँ, ये उदाहरण वाकई स्थिति को काफी स्पष्ट करता है। तो हमने देखा कि ये श्लोक व्यक्तिगत मन की गहराइयों को छूता है, हमारे अंदर के द्वंद्व को दिखाता है, लेकिन क्या इसका असर हमारे रिश्तों और समाज पर भी पड़ता है? क्या इसका कोई और व्यापक प्रभाव है? आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन के लिए मजबूर करता है कि क्या मेरे फैसले डर से आ रहे हैं, मोह से या अहंकार से? क्या मैं स्थिति को साफ साफ देख पा रहा हूं? ये समझ हमें ज्यादा संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है, जीवन में शांति और स्पष्टता लाती है। फिर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर देखिए, ये हमें सिखाता है कि मतभेद तो होंगे ही, वे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। अपनों को शत्रु समझने की भूल न करें। संवाद से, सहानुभूति से, धैर्य से बड़े पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों को टाला जा सकता है या सुलझाया जा सकता है। रिश्तों का सम्मान करना, उन्हें निभाना, यह भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और अगर वैश्विक स्तर पर, बड़े फलक पर देखें, तो ये श्लोक युद्ध की निरर्थकता और उसके भयानक मानवीय परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाता है। ये दुनिया के नेताओं को, पॉलिसी मेकर्स को एक मौन संदेश देता है कि सत्ता के लिए, जमीन के लिए, विचारधारा के संघर्ष में अक्सर वो निर्दोष लोग मारे जाते हैं जिनका आपस में कोई बैर नहीं होता। ये शांति, संवाद और कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है। अंततः ये मानवता का, करुणा का और सह अस्तित्व का संदेश है। और आज की इस बटी हुई दुनिया के लिए ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। यही तो मानव कल्याण का आधार है। तो ये सारी चर्चा, अर्जुन का ये मोह, ये विषाद, ये उथल-पुथल, इस सब का सार क्या निकलता है? ये हमें अंततः क्या सिखाता है? देखिए, ये श्लोक और अर्जुन का ये विषाद हमें एक शाश्वत सत्य के सामने लाकर खड़ा करता है। संदेश सीधा है
और बहुत गहरा है। जीवन की असली लड़ाइयां बाहर के शस्त्रों से नहीं लड़ी जाती, वो तो हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती हैं। सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मोह से है, अपनी आसक्तियों से है, अपनी भ्रांतियों से है, अपनी सीमित पहचानों से है। अर्जुन का विषाद उनकी कमजोरी नहीं था, नहीं, वो उनकी गहरी ईमानदारी का, सत्य को जानने की उनकी व्याकुलता का प्रतीक था। ये विषाद, ये मंथन जरूरी था, आवश्यक था। ये वो अंधेरी रात थी जिसके बाद गीता के ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। ये वो चिंगारी थी जिसने आत्मज्ञान की अग्नि को जलाया। इसी विषाद ने तो अर्जुन को शिष्य बनने और प्रश्न पूछने के लिए तैयार किया, और इसी के फलस्वरूप वो अमृतमयी वाणी प्रकट हुई जो आज भी, हजारों साल बाद भी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ये विषाद एक तरह से मानव कल्याण के लिए एक जरूरी पड़ाव था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में वो कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं, कौन से विचार हैं, आदतें हैं, मान्यताएं हैं, जिनसे हम इतने जुड़े हुए हैं कि उनके खिलाफ जाना या उन्हें छोड़ना हमें अर्जुन जैसा ही विषाद देता है, वैसी ही कश्मकश देता है। और क्या ये संभव है कि यही हिचकिचाहट, यही द्वंद्व असल में हमें अपने गहरे, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का एक अवसर दे रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के साथ हुआ। आज की ये गहन पड़ताल, ये चिंतन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और विश्लेषित सामग्री पर आधारित थी। हरिओम तत्सत।